Okay students, let us proceed to solve next type of integral. Okay, here the next type of integral we have given as integration of a sin x plus b cos x dividing by c into sin x plus d into cos of x dx. You can write it as also a cos x plus b sin x divided by a cos x plus d sin of x. दोनों एक ही है, आप इसको कैसा भी लिखिए सिंस a b c d are the numbers. Okay, so let us start to discuss about such type of integral. Okay, हम इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, आइए उसको देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लास्ट बेंच क्लियर ना? स्टार्ट करें. देखिए, ये आपका न्यूमरेटर है और आपका डिनोमिनेटर है. यू नो दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो हमें करना क्या है, वी हैव टू राइट न्यूमरेटर. NR means numerator is equal to, numerator को हमें क्या प्रेजेंट करना है. ओके, सो numerator is written in the form of a into denominator. A into denominator plus b into d by dx of denominator. हमें ऐसा लिखना है. ओके, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into a means अननोन है, कैपिटल A मैंने लिखा है. ओके, और डिनोमिनेटर आपको पता ही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर ये वाला है, वो डिनोमिनेटर है. तो a into डिनोमिनेटर प्लस b into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स हमें, अभी देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, अपना डिनोमिनेटर है क्या, डिनोमिनेटर इज a into sin x प्लस b into cos of x. ये तो रहा आपका न्यूमरेटर, ये रहा आपका न्यूमरेटर. और फिर a into डिनोमिनेटर मतलब क्या, c into sin x प्लस b into cos of x प्लस b लिख दिया, into b times d by dx of denominator means c sin x plus d cos of x. करेक्ट? कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? लिख दिया, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है. तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको एक स्टेप और लिखिए ऐसा, a into c sin x plus d cos of x plus b, इसको थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. तो c हुआ यहाँ पे c, और डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos of x, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है. तो वो वाला माइनस, ये वाला प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस d sin of x. वेरी इजी, आपको पता है. ओके, सो थोड़ा सा इसको आप प्लीज ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट. तो a into c, a into ac, a कैपिटल है, c स्मॉल है, ac sin x प्लस a into d cos of x प्लस bc into bc into cos of x माइनस bd into sin of x. लिख लिया ऐसा, बहुत आसान. वो ब्रैकेट ही तो ओपन करना है. क्लियर? एनी डाउट? तो अब हमें क्या करना है, साइन के टर्म्स को इकट्ठा करना है. वी हैव टू करेक्ट द टर्म्स ऑफ साइन. साइनसॉइडल जो साइन का फंक्शन है, साइन के टर्म्स उसको इकट्ठा कर लीजिए. तो इकट्ठा कर लिया मींस ac sin x, और वो रहा bd sin of x. और इसी तरह से सिमिलरली cos वाले को इकट्ठा कर लीजिए. तो ad cos of x plus bc cos of x. नो प्रॉब्लम, आसान है. अब टेकिंग sin x as a common,
वी हैव AC माइनस BD। भाई sin x को बाहर निकाल लीजिए, sin x एज ए कॉमन, उसको बाहर निकालिए, बाहर लीजिए, टेकिंग sin x एज ए कॉमन। सिमिलरली cos को बाहर निकाल लीजिए, cos ऑफ x वी हैव AD प्लस BC। अब यहाँ पे बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पास है क्या, a इंटू साइन एक्स है और b इंटू कॉस ऑफ एक्स है। दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन है, इक्वल बैलेंस्ड है। सो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब कंपेयर कीजिए, मींस कैसे कंपेयर करते हो आप, कंपेयरिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब बीच में इक्वल बैलेंस भी है। तो आप कैसे कंपेयर किया, तो कैसे कंपेयर करना है, इक्वलाइज द कोएफिशिएंट ऑफ sin x विद कोएफिशिएंट ऑफ sin x, इक्वलाइज द कोएफिशिएंट ऑफ cos of x विद cos of x। तो sin x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AC माइनस BD, दिस इज इक्विवेलेंट टू A, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में, sin x के बगल में जो है समझो कोएफिशिएंट्स है, वो क्या है, कोएफिशिएंट्स है। किससे कंपेयर किया, कोएफिशिएंट ऑफ sin x दैट इज A, और cos का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, B है, cos का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, AD प्लस BC है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसा मिलेगा। Now we have two simultaneous equations. We have two simultaneous equations. हमें करना क्या है, दोनों को simultaneously सॉल्व करना है for, और इसमें अननोन कौन से हैं, A और B। सॉल्व फॉर कैपिटल A एंड कैपिटल B फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। When small a, b, c, d are given, a, b, c, d are given, we have to find unknowns. There are two unknowns and two simultaneous equations. दो unknown है, दो equations है, we can solve that. Clear? तो इसमें unknown कौन है, a और b, कैपिटल A and कैपिटल B are unknown, हमें उनको फाइंड आउट करना है on solving simultaneous equations first and second। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि लेट, अभी यहाँ तो हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको, ए और बी, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करना है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेगा। इक्वेशन नंबर 1, बहुत सारा मेथड है, यूजिंग क्रैमर रूल, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारा मेथड है, आपकी मर्जी, आपने 10th में सीखा है, you have learned in 10th और उसके पहले 9th में सीखा है, तो ठीक है। तो अपने पास इक्वेशंस कौन कौन से हैं, we have equations AC minus BD is equal to A, equation number first था, and second one is AD plus BC equal to B, इक्वेशन नंबर 2। मैं फिर से वहां पर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, AC minus BD अपॉन AD प्लस BC इज इक्वल टू B। थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाता है यहाँ, क्लियर ना। देखिए अभी समझो, हमें अब ये मेथड एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में कौन सा मेथड है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। एलिमिनेशन कोई चीज एलिमिनेट कब होता है, जब आप उसको माइनस करते हो, और माइनस, और कोई चीज जीरो कब होता है, जब दो चीज इक्वल होता है। If two numbers are having same magnitude, हमने माइनस किया, वो उड़ गए, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक को एलिमिनेट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसके कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। और आपको बी को एलिमिनेट करना है, आपकी मर्जी, पहले चाहे आप ए को एलिमिनेट करो या बी को एलिमिनेट करो, आपकी मर्जी। ओके, समझो अगर मुझे, मेरी मर्जी क्या है, मतलब ए को एलिमिनेट करना चाह रहा, आई हैव टू एलिमिनेट कैपिटल ए, तो उसके वो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट डी है, यहाँ पे सी है,
मैंने क्या किया, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी इंटू ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए डी, बराबर, मीन्स ए सी डी माइनस बी डी स्क्वायर ए डी, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं 2 में भी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो सी मल्टीप्लाइड बाई सी मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट ए डी बी सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे है तो ए आएगा ए सी डी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को, अब ये भी देखना होता है भाई, दो लोग हैं, टू ऑब्जेक्ट है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन भी सेम है तो माइनस करते हैं, साइन डिफरेंट है तो प्लस करते हैं, अभी आपको मालूम है। तो इन दोनों का साइन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अभी माइनस किया तो खत्म हो गया, ये माइनस है और ये प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, दिख रहा ना सबको, ए डी माइनस बी सी। तो देखो यहां से अगर मैं माइनस बी कॉमन निकालता हूं तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, तो बी इज इक्वल टू, टेकिंग माइनस एज ए कॉमन वी गेट बी सी माइनस ए डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा आपका बी, ये भी मिल गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, बी को आप किसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, इसका प्रॉब्लम है ना? तो अगर आपने उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला वहां पे, ए सी माइनस बी, बी मीन्स बी सी माइनस ए डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो ए सी इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिलेगा ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। So in this way we get a d square that is a, so एक मिनट, AC माइनस ए डी वहां उसमें मतलब स्पेस का प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ कॉपी, फर्दर वी डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ b from here in equation number 1 we get AC minus, this is the value of b and d is missing, तो write d is equal to a, then a हो जाएगा multiplied by d, then 1 minute, okay, right, I am going to write here, please see carefully, put the value of a, that is AC minus b, the value of b is BC minus AD dividing by d square plus c square into d is equal to a, okay, AC minus BD, AC d is equal to a, तो सॉल्व कीजिए जरा, AC minus AC is equal to a plus a minus goes to right hand side becomes positive, a plus BD BCD minus AD square upon d square plus c square, a upon 1, cross multiplication you can write it as a upon 1, so AD square plus AC square plus BCD minus AD square upon d square plus c square, AD square कैंसिल आउट होगा, एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, AC चल रहा है, सो A इज इक्वल टू क्या, A इज इक्वल टू टेकिंग C
as a common, we have AC plus BD upon D square plus C square, और यहाँ से C था तो C divided by C. AC is equal to something, so C and C get cancelled out. We have A is equal to AC plus BD upon D square plus C square. In this way, this one is A and this one is B. Okay, अब देखिए, ये तो रहा यहाँ तक प्रोसेस आपका क्लियर ना. तो A और D, अब जैसे आपको A और D मिलेगा फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं. क्लियर? Okay, means after solving simultaneous equations, we get the value of A and B as like this. Okay, now we have to write A and B here. A and B here. Please wait 1 minute. A and B. Since numerator is equal to, suppose A is K1, let B is K1, sorry, A is K1, B is K2. Let ऐसा assume कीजिए, let A is equal to K1 and B is equal to K2. आपको यहाँ से जो मिलेगा सो मिलेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बताना है, थोड़ा प्रोसेस. तो assume कीजिए K1 and K2. So numerator changes this as A means K1 into denominator plus B is K2 as d by dx of denominator. D by dx of denominator. So in our integral is written as, मतलब A वाला. इससे आप क्या लिखोगे? This one is equal to पूरा A into पूरा numerator changes to A means K1 into total denominator, that is C sin x, C into sin x plus D into cos of x plus K2 into D by dx of denominator, that is A wala, that is C cos x, C cos of x minus D sin x, that is D sin x upon, ये आपका dx रहेगा. ओके, c cos x मतलब उसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव c cos x minus d sin x होल डिवाइड बाय c cos of x plus d sin x. अब जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये इसके साथ आएगा, मतलब एक बार तो कैंसिल आउट रहेगा, दैट इज k1 dx प्लस, और जब इसके साथ रखोगे आप दैट इज K2 into C into cos x minus D into sin x divided by C cos of x plus D sin of x dx is equal to K1 x. K1 derivative of 1 is x और यह इसका डेरिवेटिव है, मींस f dash x divided by f of x means log of f of x, that is plus log of c cos of x plus d sin of x plus c. Okay, since c cos x minus d sin x is the derivative of c cos x plus c cos of x plus d sin x. What is this? Right here, c sin x plus d cos of x, c sin of x plus d cos of x. तो हम क्या देखें, ये इधर कैंसिल आउट रहेगा, तो 1 the integral of 1 is x, तो k1x plus log of this one is derivative of, that is f dash x upon f of x. Corollary third, so this one is log of this numerator is log of denominator, so that is log of numerator is derivative of denominator, then integral is log of denominator, okay, plus c. Okay, in this way we can find this type of
integral, that is integration of a sin x plus b cos x dividing by c sin x plus d cos x. Okay, students, please take a note.